तो प्रॉब्लम है जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक. A manufacturer of metal pistons find that on the average 12% of his pistons are rejected because they are either oversized or undersized. What is the probability that a batch of 10 pistons will contain no more than 2 rejects, at least 2 rejects? यानी क्वेश्चन ये है जी कि एक मैन्युफैक्चरर है, मेटल पिस्टन बनाते हैं जिनके 12% ऑफ द पिस्टन्स आर रिजेक्टेड. अब यहाँ पे बेसिकली जो रिजेक्टेड की बात है बेसिकली हम एज ए सक्सेस के तौर पे लेंगे, यानी इसको हम P कंसिडर करेंगे. P जो है हमारे पास कितना है 12%, विच इज इक्वल टू 0.12. अब अगर P इज 12% है तो Q कितना होगा, ज़ाहिर है वो 88% होगा. दैट इज गोइंग टू बी 88% और 0.88%, 0.88 इन नंबर आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा. 88% 0.88. अब क्वेश्चन ये है बिकॉज देयर आइदर आई मीन रिजेक्शन जो हो रही है वो इधर बड़े होने की वजह से या छोटे होने की वजह से, यानी जो एक्चुअल साइज है उससे बड़े होने की वजह से, ओवर साइज या अंडर साइज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच ऑफ 10 पिस्टन विल कंटेन, यानी अगर हम रैंडमली 10 पिस्टन वहां से सिलेक्ट करें तो क्या चांसेस होंगे, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि उसमें नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स, यानी 2 से ज्यादा रिजेक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स. इसका मतलब है हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल इस केस में आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स आउट ऑफ 10 पिस्टन्स ये किसके इक्वल हो जाएगी, ऑब्वियसली ये इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी for x equals 1, probability for x equals 1 equal 0, यानी कोई भी खराब ना हो, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x equals 1 यानी एक खराब हो जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x equals 2 दो खराब हो जाए. नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स, ठीक है, नो मोर देन 2 रिजेक्ट, यानी प्रोबेबिलिटी यानी एक भी रिजेक्ट ना हो, एक रिजेक्ट हो जाए या 2 रिजेक्ट हो जाए. तो अब ऑब्वियसली हमने अगर इन तीनों को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर आर सक्सेसेस, ठीक है, या आर रिजेक्ट्स कह लें, प्रोबेबिलिटी फॉर आर रिजेक्ट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आर रिजेक्ट्स फॉर n ट्रायल्स. ये कैसे आती है, ये आती है n चूज r p रेज्ड पर r n q रेज्ड पर n माइनस r. अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, ये हो जाएगी 10 चूज 0 p इज 0.12 raised to power 0 times q is 0.88 raised to power n which is equal to 10, ठीक है. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10 चूज 0 को फैक्टोरियल, अब सॉरी ये कॉम्बिनेशन है तो 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल टाइम्स 10 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली 1 के इक्वल है, इनटू 0 रेज़्ड टू पावर 1 बाय 0 की 0.12 की पावर 0 इज गोइंग, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. तो 0.88 की पावर 10 जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 0. यहाँ पे ऑन कैलकुलेटर हम देख सकते हैं जी 0.2785 so this is going to be equal to 0.2785. चूंकि obviously ये सब चीजें वो this is 1 because 10 factorial time 10 factorial cancel out हो जाएगा, 0 factorial by definition 1 होता है, तो 1 time 0.2785 is going to be 0.2785, ठीक है. So probability that x can take is one value, ठीक है. ये किससे सॉल्व हो जाएगा, 10 चूज 1 0.12 की पावर 1
और 0.88 की पावर 9, 0.88 की पावर 9, इसको आप सॉल्व करेंगे तो गेट 0.37977। इस तरह से प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 2 is going to be equal to 10 choose 2, 0.12 की पावर 2, 0.88 की पावर 8 and is going to be equal to 0.23309। सो हम इन तमाम को, बिकॉज ये डिफरेंट जो हमारे पास, बिकॉज क्या था हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स, इसका मतलब 0 रिजेक्ट हो या 1 रिजेक्ट हो या 2 रिजेक्ट हो, तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली ऐड करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम तीनों की प्रोबेबिलिटीज डेफिनेटली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इसको इज गोइंग टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, यानी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया 0.2785 प्लस 0.37977 और प्लस लास्ट पे हमने क्या फाइंड आउट किया है 0.23309। ये सब ऐड अप होके ये सब ऐड होंगी एंड वी आर गोइंग टू गेट ऑन कैलकुलेटर। चले हम चूंकि सिर्फ एडिशन कर रहे हैं तो इसलिए स्टैंडर्ड भी चलेगा, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करते हैं जी 0.2785 प्लस 0.37977 plus 0.23309 is going to get us 0.89136, 0.89136। अगर आप परसेंटेजेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 89% और 89% चांसेस हैं कि हमारे पास 2 से ज़्यादा रिजेक्ट ना हो, यानी आउट ऑफ 10% उसमें 2 से ज़्यादा रिजेक्ट ना हो, तो 89% चांसेस। पार्ट बी है इसका, पार्ट बी इज एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स, एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स, ठीक है, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, इट कुड बी 5, इट कुड बी 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। अब वन वे तो ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हम 3 भी फाइंड आउट कर लें, 4 भी फाइंड आउट करें, 5 भी करें, 6 भी करें, 7 भी करें, 8 भी करें, 9 भी करें, 10 भी करें, देन वी ऐड देम अप, हमारे पास आ जाएगी एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स, एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स। लेकिन अदर वे अराउंड कुड बी कि हमने प्रोबेबिलिटी के हमारे पास कोई भी रिजेक्ट ना हो, x इक्वल 0, ठीक है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 1 यानी 1 रिजेक्ट हो, ठीक है, वो भी कर रखा है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है 1, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करा दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन एटलीस्ट 2 या 2 फॉर 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 आ जाएगी। सो दिस इज अ बेटर वे फॉर पार्ट बी। पार्ट बी इक्वल टू हो जाएगा किसके, पार्ट बी इक्वल टू हो जाएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, पार्ट बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स, एटलीस्ट 2 रिजेक्ट्स, ये किसके इक्वल होगी, रिजेक्ट्स, ये इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर इक्वल टू 1, x इज लेसर इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स 0 कितनी है 0.2785, ये आप कैलकुलेट करके आ चुके हैं, x इक्वल 0 के लिए ऑन स्क्रीन यू कैन सी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x equals 1 is 0.37977, और अगर आप इन दोनों को ऐड करें सबट्रैक्टेड फ्रॉम द 1 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.34173। तो देयर आर 34% चांसेस कि हमारे पास अगर 10 हम उसमें से पिस्टन पिक करते हैं, ठीक है, तो उसमें से एटलीस्ट जो है वो 2 जो है वो रिजेक्ट हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट 2 मस्ट बी रिजेक्टेड।